मंजुल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि पुरातन काल में पितृसत्तात्मक मानसिकता यानी कि पुरुष प्रधान मानसिकता के वजह से महिलाओं और पुरुषों के बीच में शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण हुआ, जिसके वजह से एक महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा अधिकार मिलना प्रारंभ हो गया। अब चूँकि अधिकार ज़्यादा मिला तो इन अधिकारों का दुरुपयोग करके महिलाओं के ऊपर कुप्रथाओं को लाद दिया गया, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दासी प्रथा, नियोग प्रथा आदि विभिन्न कुप्रथाओं को महिलाओं के ऊपर लगा दिया गया, जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों से वंचित रह गई और उनकी प्रतिभा को सामने लाने के जो रास्ते थे वो धीरे धीरे करके बंद हो गए। उन्हें एक चार दीवारी में समेट के रखने का प्रयास किया गया। हर उस जगह पर जहाँ पर समान अधिकार की बात आती थी वहाँ पर पुरुष प्रधान जो है समाज जो है उन्हें आगे बढ़ने से रोकता था। तो उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उन्हें समाज में समान अधिकार प्रदान करने के लिए जो है महिलाओं को एक ऐसे हथियार की ज़रूरत थी जिन्हें ज़मीनी स्तर पर लाया जा सके, और वो हथियार था महिलाओं का आरक्षण देना। आरक्षण की आवश्यकता किसी भी जाति, वर्ग या फिर व्यक्ति को तब तक नहीं पड़ती जब तक उसे समान अधिकार मिलता रहे, लेकिन जैसे ही जो है शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण होता है तब उन पिछड़े वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए ही आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अब हम महिला आरक्षण के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है महिला आरक्षण की मांग जो है महिला आरक्षण की मांग जो है वो किया गया। तो सबसे पहले 1931 की बात है, जब अंग्रेज़ों का शासन पूरे भारत पे था। तब 3 संगठनों ने, जिसमें सरोजिनी नायडू प्रमुख थी, 3 संगठनों ने ब्रिटिश पीएम से महिला आरक्षण की मांग की। तो यह पहला मांग था जिन्होंने महिला आरक्षण की मांग की। ठीक उसी प्रकार इसका परिणाम क्या हुआ कि 1935 में जो भारत शासित अधिनियम बना, उस अधिनियम में महिलाओं को निर्वाचक मंडल दिया गया, लेकिन उन्हें आरक्षित सीट जो है प्रदान नहीं किया गया। लेकिन यह महिलाओं के आरक्षण संबंधी पहला कदम है जिसमें महिलाओं ने राजनीतिक भागीदारी प्रारंभ की। अब स्वतंत्रता के पश्चात जो है, ठीक स्वतंत्रता के पश्चात 1971 में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा किया गया, जिसमें एक समिति का गठन हुआ और उस समिति ने महिलाओं के स्थानीय निकाय, लोकल निकाय में जो आरक्षण है या आरक्षित सीट है उसका तो समर्थन किया, लेकिन विधायी निकायों में उनके आरक्षित सीट का क्या करने लगा, वो लोग विरोध करने लगे। तो यहाँ पर 50-50 का बन गया कि स्थानीय निकायों में तो उन्हें समर्थन है, लेकिन विधायी निकायों में उन्हें विरोध का झेलना पड़ा। अब इसी का परिणाम था कि 1974 में जो है इस समिति ने, जो महिलाओं के आर्थिक स्थिति पर विचार करने के लिए जो गठित समिति थी, उस समिति ने पंचायत और नगर निकायों में महिला सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1988 में राष्ट्रीय
परिप्रेक्ष्य योजना यानी कि नेशनल परस्पेक्टिव प्लान में पंचायत स्तर से लेकर संसद स्तर तक महिलाओं को आरक्षित सीट प्रदान करने की सिफारिश की गई और इसी का परिणाम था कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन जो 73 और 74 संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें 73 संविधान संशोधन में ग्रामीण राज्य व्यवस्था यानी कि स्वायत्तता संबंधी और 74 संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। इसी में ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया और यह प्रावधान जो है 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू कर दिया गया। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और इस तरह से यह ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के सीट को आरक्षित करने का पहला प्रोग्राम था या पहला कार्यक्रम था। और इस तरह से जो है महिला आरक्षण की जो मांग है वो शुरुआत में पूर्ण हुई। हमको 33% आरक्षण जो है स्थानीय स्तर पर मिला। आगे बढ़ते हैं कि इसको बिल को पास कराने के लिए क्या क्या करना पड़ा। 1996 की बात है जब HD देवेगौड़ा की गवर्नमेंट थी और उन्होंने महिला आरक्षण बिल को संविधान के 81 संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने महिला आरक्षण बिल को पेश किया, जिसे महिला नटखट बिल भी कहते हैं। तो इस तरह से जैसे इन्होंने पेश किया तो कई दलों ने इनसे जो समर्थन है वापस ले लिया, यानी कि अब भी नहीं चाहते थे कि महिलाओं का प्रतिभा जो है ज़मीनी स्तर पर आए, महिलाओं को बराबर अधिकार मिले। अब भी लोग नहीं चाहते थे, स्वतंत्रता के इतने दिनों के बाद भी लोग नहीं चाहते थे। और इसी वजह से जब देवेगौड़ा गवर्नमेंट ने इसको पेश किया तो इनके बहुत से दलों ने इसका समर्थन वापस ले लिया और परिणाम यह हुआ कि 11वीं लोकसभा जो थी वो भंग हो गई। आगे बढ़ते हैं। 1998 की बात है जब NDA की गवर्नमेंट थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल को 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पेश किया। तो इसमें भी जो महिलाओं को आरक्षित सीट प्रदान नहीं करना चाहते थे, महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिलाना चाहते थे, ऐसे दलों ने भी पुनः क्या कर दिया, अपना समर्थन जो है वापस ले लिया। सरकार अल्पमत में आ गई और इसका परिणाम क्या हुआ कि 12वीं लोकसभा भी जो है भंग हो गया। इसी प्रकार NDA ने 1999 में भी, 2002 में भी और 2003 में भी महिला आरक्षण बिल को पेश किया था, लेकिन सफल नहीं हुए। अब आते हैं 2004 की बात। 2004 में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की यानी कि UPA की सरकार आई तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में महिला आरक्षण बिल को पारित कराने का वादा किया था और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 2008 में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में पेश करने के पश्चात इन्हें जो है कानून और न्याय की जो स्थायी समिति है उसके पास भेजा गया। स्थायी समिति ने 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस तरह से यह महिला आरक्षण बिल जो है संसद के दोनों सदनों में पेश हुआ। चूँकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत थी और राज्यसभा में यह एक के मुकाबले 186 मतों से बिल जो है पारित हो गया। इस तरह से राज्यसभा में पारित होने के पश्चात लोकसभा में यह बिल पारित इसलिए नहीं हो सका क्योंकि लोकसभा में UPA के जो सहयोगी दलों ने इसका अपना समर्थन नहीं दिया और इस तरह से लोकसभा में यह जो महिला आरक्षण बिल है वो गिर गया। हम अब शुरू से बताते हैं कि जब पहला लोकसभा हुआ था 1952 में, तब यहाँ पर महिला सांसदों की जो संख्या थी केवल 5% थी और
उसमें अधिकतम जो है 24 संख्या थी, है ना, 5% थी। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है, महिला सांसदों का जो प्रतिशत है वो 15.2% है। वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर वर्तमान में राजनीति में 24% महिलाएं अपनी भागीदारी दे रही हैं। तो अभी भी महिलाओं को वो समान अधिकार नहीं मिला है जितना उन्हें मिलना चाहिए। इसी वजह से महिला आरक्षण बिल को पारित कराने का प्रयास, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। लेकिन राजनीतिक दलों के अभाव के कारण या फिर कहेंगे पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण यह बिल राज्यसभा में तो जरूर पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं कराया जा सका। ध्यान रखिएगा, यह बिल जो है वो चुने हुए सांसदों के लिए है, मनोनीत सांसद के लिए या फिर राज्यसभा सांसद के लिए यह बिल नहीं है। केवल लोकसभा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से चुन कर आते हैं, ऐसे सांसदों को जो है लोकसभा में बैठाने के लिए, महिला सीट को आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण भी अति आवश्यक है। धन्यवाद।